ये लगा कि हाँ कई लोगों से। हाँ सोनी जी, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं लल्लन प्रसाद सोनी, उत्तर प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज आपने किस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपा? ईवीएम में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं और जिसमें चुनाव आयोग उस घोटाले में खुद शामिल है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश पे ये प्रथम चरण 4 चरणों का हमारा विरोध प्रदर्शन है। जो प्रथम चरण में 567 जिलों और 31 राज्यों में हम अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए। अच्छा, ये चरण कौन कौन से हैं आपके? पहला चरण आज जो पूरा हुआ प्रथम चरण ज्ञापन है। 10 तारीख को जो है धरना और प्रदर्शन है जिला मुख्यालयों पर। 14 जनवरी को धरना प्रदर्शन और रैली जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों में भी हो सकती है और होगी। और चौथा चरण जो है वो अंतिम चरण जो है 31 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर दिल्ली जा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। अच्छा, जो ये आप महामोर्चा लेकर चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं जी, अगर जो उस पर भी चुनाव आयोग अडिग रहा और नहीं किया तो उसके बाद की आपकी रणनीति क्या होगी? अगर चुनाव आयोग मोर्चा ले जाने के बाद अगर उस पर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और हो सकता है कि हम भारत बंद भी करें और जेल भरो आंदोलन भी पूरे भारत के 31 राज्यों और 570 जिलों में करें। आखिर आप लोग ईवीएम का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसा निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया, ऐसा आदेश दिया कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें पेपर ट्रेल लगाया जाए और पेपर ट्रेल लगाने के बाद जो पेपर ट्रेल मशीन में, जिसको वीवीपीएटी मशीन कहते हैं, उसका 100% जो कागजी मतपत्र निकलता है उसका सबसे पहले उसका मिलान हो। उसके बाद जो ईवीएम में गिनती गणना होती है उसको बाद में कराया जाए। क्योंकि हमारा जो है भौतिक सत्यापन जो होगा वो केवल कागजी मतपत्रों से ही हो सकता है। तो सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां, उन लोगों का ये दलील है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में ज़्यादा समय लगेगा और कागज़ का खर्चा भी अत्यधिक लगेगा, जिससे पर्यावरण जो है पौधों को ज़्यादा काटना पड़ेगा, पर्यावरण दूषित होगा। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास कुतर्क करने के अलावा और कुछ नहीं। ये लाखों करोड़ों जो पौधे काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए हाईवे बनाने में, तब उनको पर्यावरण का जो है ध्यान नहीं आया कि पर्यावरण इससे प्रदूषित होगा। ये तो एक बेतुकी बात है। केवल भारत के जो मूल निवासी ST OBC के लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का। दूसरा, जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, कोई समय सीमा बाध्यता नहीं है। 15 दिन भी अगर चुनाव 15 दिन भी लगता है, 1 महीना भी लगता है, उसके लिए क्योंकि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव से ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए सोनी जी, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये किसी भी अखबार और टीवी पे नहीं दिखाया गया। क्या आपने निर्णय पढ़ा? वो निर्णय क्या? जी हाँ, निर्णय पढ़ा गया है। वो निर्णय है हमारे संगठन के पास, हमारे लोगों के पास भी है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और चुनाव आयोग किस आधार पर कह सकता है कि इसमें नहीं होता? क्योंकि चुनाव आयोग कोई जो है टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर जो रिटायर्ड आईएएस होते वही हैं बनाते वो वही बनाते हैं, तो वो कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है, तो वो किस आधार पर कह सकते हैं कि जो है इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी वो खुद उसने चैलेंज किया। सही है। आखिर वीवीपैट जो लगा है उसमें जब वोटर्स वोट डालने जाता है तो उसमें 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई तो देती है कि किस वोटर ने किसको वोट दिया, फिर भी आपको परेशानी क्यों है? परेशानी ये चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? भौतिक सत्यापन के लिए हमने किसको वोट दिया, हमने जिसको वोट दिया उसको मिला कि नहीं मिला, हमारे सत्यापन के लिए, हमारे मौलिक अधिकार के लिए उनको गिनती करने में क्या दिक्कत हो रही है? और जहाँ तक अभी वकील साहब हमारे खड़े हैं जो बता रहे हैं, अभी वकील साहब ने जिक्र किया कि लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एल नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, है ना, बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने सबसे पहले सवाल उन्होंने उठाया, और यहाँ तक कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीता भी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा सोनी जी, अगला प्रश्न बताइए, आखिर अन्य राजनीतिक पार्टियां इस ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग पार्टी में भी नहीं है, फिर भी ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, क्योंकि हमें भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करना है, हमें लोकतंत्र को स्थापित करना है। बाकी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो, अब मुझे बहुत ज़्यादा खुला तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये लोग सब ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम हैं। कोई भी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लेता हूं, सबसे ज़्यादा पार्टियां तो मूल निवासियों की हैं, मूल निवासी समाज की सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, और सब उनकी मानसिक गुलाम है। क्यों? क्योंकि इनको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, रा का डर है। हमारे संगठन को किसी का डर नहीं है, न ईडी का डर है, न सीबीआई का डर है, और न ही आईबी का डर है। अच्छा सोनी जी, एक चीज